सुशासन बाबू की महागठबंधन की नई सरकार में 72% दागी मंत्रियों की एंट्री पर सियासत गर्मा गई है। 16 अगस्त को नीतीश बाबू की नई कैबिनेट का विस्तार हुआ और इनमें 31 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन शपथ लेते ही नीतीश बाबू के मंत्री विरोधी दलों के निशाने पर आ गए और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधने लगे। इसी बीच चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक इन्फॉर्मर्स यानी एडीआई की रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश की नई सरकार में 72% मंत्रियों के किसी न किसी आपराधिक मामले में आरोपित होने की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महागठबंधन की नई सरकार में 23 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से 70 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट की माने तो नीतीश की महागठबंधन की नई सरकार में शामिल दागी मंत्रियों की लिस्ट में सबसे ज्यादा आरजेडी के विधायक शामिल हैं। सबसे पहले हम उस मंत्री की बात करते हैं जिसकी वजह से यह सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। कार्तिकेय सिंह आरजेडी के कोटे से कानून मंत्री हैं। उनके खिलाफ अपहरण के एक मामले में अदालत ने वारंट जारी किया था। 16 अगस्त को उन्हें अदालत में पेश होना था, लेकिन उसी दिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि उनका कहना है कि कोर्ट ने इस मामले में उन्हें बीते 12 अगस्त को ही 1 सितंबर तक राहत दे दी थी और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। फिलहाल कार्तिकेय सिंह कोर्ट की नज़र में फरार नहीं है, लेकिन उनके इस मामले में नीतीश सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। कार्तिकेय सिंह आरजेडी के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह के करीबी और पटना के एमएलसी हैं। उन पर कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं। दरभंगा ग्रामीण सीट से चुनाव जीते ललित यादव पर पटना में 1 मुकदमा दर्ज है। पटना के फतुहा से आरजेडी विधायक रामानंद यादव पर पटना में 3 और जहानाबाद में 1 मुकदमा दर्ज है। आरजेडी के बेलागंज विधायक सुरेंद्र यादव पर कुल 9 मुकदमे दर्ज है। उजियारपुर से आरजेडी विधायक आलोक मेहता पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। बोध गया की सुरक्षित सीट से आरजेडी विधायक पर पटना में 1 मुकदमा दर्ज है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जग्गा सिंह के बेटे और रामगढ़ से विधायक सुधाकर सिंह पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। लालू यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें एक दहेज से जुड़ा मामला भी है। पहली बार मंत्री बने मघौड़ा से आरजेडी विधायक जितेंद्र कुमार राय पर 5 मुकदमे दर्ज है। एआईएमआईएम के टिकट पर जोकी हाट पर जीत के बाद आरजेडी में शामिल हो गए शहनवाज पर 1 मुकदमा दर्ज है। माधेपुरा से आरजेडी विधायक चंद्रशेखर पर 3 मुकदमे दर्ज है। छपरा के गरखा से आरजेडी विधायक सुरेंद्र राम पर 4 मुकदमे दर्ज है। नोखा से आरजेडी विधायक अनीता देवी पर 1 मुकदमा दर्ज है। मुजफ्फरपुर के काटी से आरजेडी विधायक मोहम्मद इस्राइल मसूरी 2 मुकदमे में आरोपित हैं। वहीं नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में कुल 3 दागी नेता हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया है। कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जामा खान जेडीयू में शामिल हो गए। भभुआ के अलग अलग थानों में उन पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। बहादुरपुर सीट से जेडीयू विधायक मदन साहनी पर बहादुरपुर और घनश्यामपुर थानों में 1-1 मुकदमे दर्ज हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए गए संजय झा पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। अगर हम कांग्रेस विधायक मुरारी प्रसाद गौतम की बात करें तो ये चिनारी सीट से विधायक हैं। इन पर 1 मुकदमा दर्ज है। वहीं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संयोजक और बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन पर औरंगाबाद में 1 मुकदमा दर्ज है। जबकि निर्दलीय विधायक सुमित सिंह पर 1 मुकदमा दर्ज है। सुमित सिंह पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं। बता दें कि एडीआई की ये रिपोर्ट चुनाव आयोग को विधानसभा या विधान परिषद चुनाव के वक्त दिए गए शपथ पत्र के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट में यह भी साफ कर दिया गया है कि हो सकता है कि दागी मंत्रियों पर दर्ज मुकदमे अब खत्म हो गए हों, लेकिन कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह का मामला उजागर होने के बाद भाजपा नीतीश की नीयत और नीति पर सवाल खड़ा कर रही है। टीम लोकल वोकल।